So rotation is, what is rotation? What rotation is the movement of the earth on its axis. और अपनी ही एक्सिस पे जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन. जो अर्थ है अपनी, वो अपनी एक ही एक्सिस पे घूमती रहती है, उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन. एंड द सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन. तो जो अर्थ का मूवमेंट होता है सन के आसपास में जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन. तो वो जो पाथ बनता है ना, जिस पाथ पे एक फिक्स पाथ है जिस पे वो सन के आसपास चक्कर लगाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन. और अपनी ही एक ही एक्सिस पे वो घूमता रहता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? रोटेशन. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? जैसे मतलब एक आपने एक सर्कल देखा होगा, उसको एक टिल्टेड फॉर्म में देखें, मतलब उसको टेढ़ा करके देखें तो अपने को क्या एक प्लेन दिखता है ना, तो उसको क्या कहेंगे अपन? एक ऑर्बिटल प्लेन. और उसके साथ में जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ के इमेजिनरी लाइंस के साथ में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है? 66.5 डिग्री का. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल फॉर्म. और जो ऑर्बिट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रेवोल्यूशन में जो अर्थ के साथ, अर्थ जो है सन के आसपास में चक्कर लगाता है एक फिक्स ऑर्बिट में, है ना, तो उसको जब प्लेन फॉर्म में देखेंगे, टेढ़ा करके अपन देखते हैं तो एक प्लेन दिखता है, तो उसको क्या करता है? ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट्स फ्रॉम द सन. ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. अब जैसे आपने देखा होगा अर्थ जो है एक स्फीयर होता है ना, एक गोला होता है. तो जो सन होता है, सन उसका हाफ पार्ट में, जैसे आपने पिक्चर देखा होगा, ये देखो पिक्चर में कि इसमें सन जो है वो हाफ पार्ट पे आ रहा है लाइट. तो हाफ पार्ट में डे होगा और जो पीछे का पोर्शन होगा वो वहाँ पे नाइट होगी, है ना. तो इसी के कारण अर्थ में डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म होते हैं और अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहती है जो अर्थ है. उसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ में हर एक जगह में डे और नाइट जो होने की वजह से लाइफ जो है पॉसिबल होती है. अगर आप समझें कि अगर अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे नहीं घूमता तो एक जगह जो पूरे टाइम सनलाइट पड़ती रहती तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती दिनों दिन, और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करती. और ऐसे ही जैसे जो डार्कर साइड है, जो पीछे वाला पोर्शन होता है, हाफ हेमिस्फीयर जो उसका होगा, है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडक रहेगी, अंधेरा रहेगा, अंधेरे रहने की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो मतलब एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो इसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर पाती. बट अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता है, तो उसकी वजह से हर जो पार्ट है उसमें थोड़ी थोड़ी लाइट कभी सर्दी गर्मी सब मौसम जो है वो चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल होती है. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब देखो यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब जहाँ पे जिस पोर्शन में लाइट आ रही है ना, ये वाला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो जिस पोर्शन में सन की लाइट आ रही है उसको क्या बोला जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अभी ये जैसे रोटेट करेगा तो पीछे वाला पोर्शन आगे आ जाएगा तो वहाँ पे लाइट करेगी. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, है ना, और ये जो है सर्कल ये कोइंसाइड कभी नहीं करता अपनी एक्सिस के साथ में. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. और अपनी ही एक्सिस पे जैसे ये दिख रहा है नॉर्थ पोल कैसे रोटेशन बता रहा है ना, तो अपनी ही एक्सिस पे घूमने को अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स to complete one rotation around its axis, and the period of rotation is known as the
अर्थ डे। और इस रोटेशन को क्या कहा जाता है? अर्थ डे। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो डेली मोशन होता है अर्थ का, दिस इज़ कॉल्ड द अर्थ डे।